वैशाली पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हाजीपुर में हुए अंधाधुंध फायरिंग के मामले में सरकार पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि पटना और बेगूसराय के बाद हाजीपुर में गोलीबारी हो रही है। नीतीश कुमार बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं कि नहीं। विधि व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए गिरिराज सिंह ने यहां तक कहा कि नीतीश कुमार के नाक के नीचे पटना में आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। हम क्या कहें, राज्य की जनता कहेगी, क्योंकि खुद जब रोपे बबूल तो आम कहां से हो। जब मैं बार बार कहता हूं कि नीतीश कुमार कहते हैं जनता की सरकार, और जनता कहती है जंगल राज है, और जनता की सरकार का परिभाषा है कि पटना में नीतीश कुमार के नाक के नीचे गांधी मैदान में आरजेडी के नेता फिरबहर थाने से अपराधियों को छुड़ा लेते हैं। चाहे बेगूसराय में सीरियल फायरिंग हो, मर्डर हो, किलिंग हो, या रात हाजीपुर में, आखिर कहाँ है इनका लॉ एंड ऑर्डर। पड़ोसी देश श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद अब नेपाल महंगाई के कहर से कराह रहा है। नेपाल में महंगाई आसमान छू रही है। रोजमर्रा के सामान के दाम इतने ज्यादा हो गए कि लोग उन्हें खरीद भी नहीं पा रहे, और ऐसे में नेपाल के लोग भारत आकर सामान की खरीदारी कर रहे हैं। नेपाल में महंगाई भारत के लिए खतरनाक भी है, क्योंकि महंगाई की आड़ में लोग नेपाल से भारत आकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। खुली सीमा होने की वजह से यह खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। इस वक्त हम भारत नेपाल सीमा पर मौजूद हैं और किशनगंज, बिहार का किशनगंज जिला है, जिस ओर हम खड़े हैं वो किशनगंज जिला है और हमारे सामने नेपाल है। शाम का वक्त है, बड़ी संख्या में नेपाल के जो लोग हैं इस वक्त भारत आ रहे हैं, इसलिए कि नेपाल में सामान काफ़ी महंगे बिक रहे हैं, लिहाजा वो भारत के बाज़ारों से सामान खरीदते हैं ताकि उन्हें सस्ता पड़े। क्या क्या खरीदा है आपने यहाँ से? जी सर, मैंने अभी डेली यूज के लिए तरकारी सब खरीदे हैं। इसमें करेला है, टमाटर है, ओल खरीदे हैं। यहाँ से क्यों खरीदा आपने? आपके यहाँ बहुत महंगा है क्या? कुछ सस्ता पड़ते हैं जी, और मेरा नज़दीक की मार्केट भी दिगल बैंक है, इसीलिए मैं बॉर्डर के पास ही हूँ। साड़ी है, गंजी है, ये सब वगैरह है। वहाँ महंगा मिलता है क्या ये सब? वहाँ तो महंगा मिलता है सर। क्या रेट है वहाँ का? वहाँ यहाँ प्याज 15 टका बताया, वहाँ नेपाल का 40 टका लेते हैं। कपड़ा, साड़ी, मुड़ी। मुड़ी वहाँ कैसे किलो मिलता है? 100 रुपया। और यहाँ कैसे खरीदा? यहाँ 50 बाहर। तो बहुत महंगा है नेपाल में। नेपाल में महंगा है। ये रोजाना जो भी इनके जरूरत का सामान होता है, इसी तरीके से ये भारत आते हैं, मतलब कि बिहार के किशनगंज जिले में आते हैं और यहाँ से अपना सामान खरीद करके वापस नेपाल की ओर जाते हैं। और यहाँ एसएसबी का कैंप भी है और यहाँ पर तमाम जो भी आने जाने वाले होते हैं उनसे जांच की जाती है। क्या लाने जा रहे हैं? घर जा रहे हैं सर। जी ठीक है। तो देखिए, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस वक्त आपको कैमरे में आते जाते दिखेंगे और सारे लोग लगभग जो सामान खरीदना होता है, जो उन्हें उनके घर का जो ज़रूरी सामान होता है वो यहाँ पर लेने आते हैं। और देखिए, एक लंबी कतार लगी है। यहाँ पर भी क्या क्या लेके जा रहे हैं आप? जी सर, हल्का हल्का किराना सामान है। तो वहाँ नहीं मिलता, नेपाल में नहीं मिलता है? जी सर, कुछ सस्ता मिलता है, इसलिए। क्या क्या ले जा रहे हैं आप? सर चीनी और सरफ और ये वेजिटेबल। चीनी आपके यहाँ कैसे केजी है? इधर 100 से ज़्यादा होंगे। और यहाँ कैसे केजी खरीदा? यहाँ 30 रुपये किलो, 30। आप क्या क्या लेके जा रही हैं? तेल कैसे लीटर है वहाँ? नेपाल में 200 रुपये। और यहाँ कैसे मिला? यहाँ से 160 मिला। हाँ। सस्ता हो गया तब तो। सस्ता हुए, इसी कारण यहाँ आते हैं आप लोग। ठीक है। बिल्कुल, देखिए ये हकीकत है किस तरीके से नेपाल में लगातार महंगाई बढ़ रही है और इसी के कारण है कि जितने भी लोग हैं, खास करके जो सीमावर्ती इलाके में जो लोग हैं, वो बाजार करने भारत आते हैं। ये हर जगह की बॉर्डर की तस्वीर यही है। जहाँ भी नेपाल से सटा भारत का बॉर्डर है वहाँ आप जाएंगे तो इस तरीके की स्थिति आपको दिख जाएगी। शैलेंद्र, न्यूज़ 18, किशनगंज। खबर बेहटा से, जहां मोबाइल और जेवर की छिनतई की घटना से लोगों के बीच दहशत है। अपराधियों ने आधे घंटे के अंदर छिनतई की 4 घटनाओं को अंजाम दिया। और सीधे आपको लिए चलते हैं। इस वक्त तेज प्रताप यादव कुछ कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं।
काफ़ी सफलता हम लोगों ने पाया है और आज एक बार फिर से जगदा बाबूजी ने हम सब जिसमें प्रस्तावक बने हैं इन्होंने नामांकन किया है और आज ही 2 बजे तक का नामांकन करने का समय था। तो आप कह सकते हैं कि सर्वसम्मति से पुनः जगदा बाबूजी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुन करके आएंगे। अब इसकी घोषणा तो आधिकारिक रूप से कल होगी, लेकिन अभी तक तो कोई नामांकन के लिए आया नहीं है और हम उम्मीद भी करते हैं कि सब लोग मिलजुल करके जो है एडवांस शुभकामना दे रहे हैं जगदा बाबू को। हाँ, एकदम शुभकामना है ही, हम लोगों का शुभकामना है, पूरा शुभकामना है। तो और कोई सवाल होगा तो आपको पूछ सकते हैं। सीबीआई आपके खिलाफ कोर्ट में गई है सर। अरे भैया तो हम तो कई बार सीबीआई और ईडी इनकम टैक्स के लोगों को न्योता दिए कि भाई आप लोग बार बार छापे मारने आते, आइए मेरे घर में ही दफ्तर खोल लीजिए। हम तो इतना कोऑपरेट किए हैं, कितना अब बताओ, इससे ज़्यादा कोऑपरेट कोई किया है क्या जो अपने ही घर में बोलता है कि दफ्तर खोल लीजिए। और एक बात समझ जाइए कि भाई 2024 का जो है ये डर है, ये असल 2024 का डर है कि भाई जो बिहार में हुआ वो देश भर में होने जा रहा है। पहला डर 2024 का। दूसरा डर ये है कि इनको पता है कि कुछ दिनों में लाखों की संख्या में सरकारी नौकरियां मिलेंगी और बिहार फिर से जो हम लोगों का कमिटमेंट है हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। इन लोगों का समझ जाइए कि 8 साल हो गया, 9 साल हो गया, 2 करोड़ रोजगार पते 1 वर्ष देना था, इन्होंने दिया नहीं। अब ये जान रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बनी है, हम लोग लाखों की संख्या में नौकरी देने जा रहे हैं। एक तो डर ये है, इनको लगता कि भाई बिहार अगर नौकरी दे देगा तो हर राज्यों में जो है मांग जो है उठेंगी कि उस राज्य में भी लोगों को सरकारी नौकरी मिले, और जो कि भाजपा कर ही नहीं सकती है, भाजपा की सरकार कर ही नहीं सकती है। बिहार में भी 2 साल इन लोगों ने बर्बाद किया नौकरी के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे। तो इनको डर है कि भाई 24 का डर है, और जो हम लोग जो नौकरी देने वाले हैं इससे भी ये लोग घबराए हुए हैं। और आप एक बात समझ जाइए, और कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो हर एक चीज़ों का आप लोगों के पास तो है ही। बाकी कोर्ट का मसला है, ये कोर्ट में हम लोग जवाब देंगे। संजय जायसवाल ने कहा कि गृह राज्य मंत्री साहब ने धमकी दिया है, उसका नतीजा है कि कौन? संजय जायसवाल ने कहा। इन लोगों से कोई लेना देना नहीं, ये लोग आपस में, इन लोगों में कंपटीशन है कि भाई बीजेपी का कौन चेहरा उभर कर गया है।